दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जहांगीर कालीन जो सभ्यता है उसको लेकर आया हुआ हूँ। ये पूर्ण रूप से पूरा आपको पूछा जाता है। मुग़ल साम्राज्य की जितनी भी टोटल कलाएँ हैं, पूरी कलाएँ उसमें पूछी जाती हैं। तो जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी क्रम से हम वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है या नहीं लर्न हो रहा है तो आप उसको कॉपी लेकर के और पेन लेकर के नोट्स बना लीजिए। स्टार्ट करते हैं जहांगीर कालीन की 1605 से 1627 ईस्वी का। पहला प्रश्न है, ये सब वन लाइनर प्रश्न होंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए पूर्ण रूप से। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो याद रखिएगा, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो ये इसका पूर्ण रूप से जहांगीर का जन्म हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम सलीम था। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? तो शेखो बाबा नाम रखा गया था इनका। दूसरा नाम क्या था? शेखो बाबा नाम था। अगला प्रश्न है जहांगीर से, जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? और तो अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आप लोगों ने सुना था। तो इसका पूर्ण रूप से जो शिक्षक इनके थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। मुगल कला किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? क्योंकि मुगल के समय में मुगल कला का विकास हुआ था, तो ये जहांगीर के समय तक बराबर जो है विकास पाती रही है। उसके बाद धीरे धीरे छीड़ होती चली गई, क्योंकि आने वाले समय के जो शासक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पर। मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में स्वर्णकाल कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे बनता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किस समय को? तो जहांगीर के समय को मुगल कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ था? तो जहांगीर के समय में ही पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ था। जैसा कि आप जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन प्रश्न है जो आपके बनते हैं टीजीटी और पीजीटी में। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय खत्म हुआ था? जहांगीर के समय में खत्म हो गया था। तो ये जो प्रभाव शुरू भी हुआ था और खत्म भी हो गया था। सहीब चित्रों में जहांगीर ने क्या किया था? श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया था। जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके पीछे आभा मंडल का निर्माण कराया था। तो ये सभी जहांगीर था, व्यक्तियों के चित्र थे। मुगल कला में प्रकृत चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के समय में सर्वाधिक चित्रण ही हुआ था, क्योंकि वो शौकीन था कला का, इसीलिए किया था। सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया था? श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया था, किस तरह का निर्माण कराया था? तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया था। ये राइट आंसर होगा, आभा मंडल। आगे बढ़ेंगे, मुगल कला में प्रकृत चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? तो प्रकृत चित्रण जो हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था। राइट आंसर हम लगा देंगे जहांगीर। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया था। किसने? जहांगीर ने बनवाया था। लौह दुर्ग में भित्ति चित्र बनवाए थे जहांगीर। लौह दुर्ग के भित्ति चित्र को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये विलियम फ्रेंच ने देखा था। लौह दुर्ग के भित्ति चित्र को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विलियम फ्रेंच ने देखा था। अब इसका सही जवाब होगा विलियम फ्रेंच। तो जो लौह का दुर्ग था उसमें जो भित्ति चित्र बने हुए थे उसको सर्वप्रथम विलियम फ्रेंच ने देखा था। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर किसको दी थी? तो शाहजहां को दी थी। पहली प्रति उसको किसको दी गई थी? शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में आप जानते हैं, ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। किस शासक के समय पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रण को अधिक बल मिला था? जहांगीर के समय में मिला हुआ था। वहाँ पे व्यक्ति चित्रण का विशेष ध्यान रखा जाता था, पांडुलिपि की अपेक्षा अधिक। मुर्तवी पर्यटक किसके समय समरकंद से भारत आया था? जहांगीर के समय में भारत आया हुआ था। तो जहांगीर की कला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो ये अजमेर बनवाया था। अजमेर आप जानते हैं राजस्थान, अजमेर शरीफ राजस्थान में है।
तो ये शीश महल वहाँ पे बनवाया हुआ था किसने? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है? तो फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। उनके हाथ में जो भी चित्र हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? तो जहांगीर ने ही बनवाया था। जैसा कि आप जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्वामी हरिदास ने किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो जहांगीर ने स्वामी हरिदास से भेंट की थी। मुगल शासक था ये जहांगीर। अलंकृत हंसियों का प्रचलन किस काल में विशेष रूप से हुआ है? तो ये जहांगीर के काल में विशेष रूप से अलंकृत जो हंसियाँ थी इसका प्रयोग किया गया था, जहांगीर काल में किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, किस कला में, किस शासक ने किया था या किस राजा ने किया था। तो ऐसा है, या मुगल कला में कैसा प्रयोग किया गया था। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित किए थे? जहांगीर ने चित्रित किए थे। उससे उसकी आत्मतुष्टि थी। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट, तुजुके जहांगीरी नाम था इसका, याद रखिएगा। जहांगीर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? शांति से संबंधित दृश्य बनवाने में उसको रुचि थी। उसको आनंद आता था तो वो शांति से रुचि भरे दृश्य बनवाता था। जहांगीर की आत्मकथा में किसका वर्णन किया गया है? तो इनायत खां का वर्णन किया गया है जहांगीर की आत्मकथा में। तुजुके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मौतबिंद खां को दिया जाता है। इनको दिया जाता है। तुजुके जहांगीरी को पूरा किया था मौतबिंद खां ने पूरा किया था इसको। जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? तो सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टेरी। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से हो गए? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टेरी। ये 4 प्रकार के साइंटिस्ट आए हुए थे। आका रजा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कुछ आप लोगों की हेल्प मिल सके, कुछ सहायता मिल सके और वीडियो बनाने में थोड़ा उत्साह हो सके, ज़्यादा उत्साह होता है। जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन थे? जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आका रजा और अबुल हसन, 2 थे ये। इसके प्रिय चित्रकार थे आका रजा और अबुल हसन का नाम आता है। इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। आका रजा कैसा चित्रकार था? तो नकलची चित्रकार था। नकलची आप लोग जानते हैं, जो लोग नकल करते हैं या फिगर को नकल करके बना लेते हैं या किसी का कैच कर लेते हैं। तो आका रजा कैसा था? नकलची था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चित्रों की प्रतिलिपियाँ जो नकल करके बनाता था वो आका रजा बना लेता था। आका रजा कहाँ का चित्रकार था? तो आका रजा ईरानी का था, ईरान का था। आका रजा के नाम से है तो ईरान हो जाएगा। 1602 ईस्वी में राजा कुंवर नामक चित्र किसने बनवाया? तो आका रजा ने बनाया था। किसने बनाया था? तो आका रजा ने बनाया था। एक ही नाम के 2 कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों में से थे? तो आका रजा ये दोनों था, ईरानी और मुगल दोनों में से था। अबुल हसन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कौन सा चित्रकार था? कैसा चित्रकार था? किसके शासनकाल में आया था? तो ऐसे ऐसे टॉपिक लिए जाते हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टीजीटी पीजीटी कला वर्ग के लिए है। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, लगातार लगे रहिएगा। हो सकता है सितंबर के बाद से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, दिसंबर तक एग्ज़ाम आपके हो जाए, तो कभी भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की। इसलिए आप सभी लोग हमेशा पढ़ते रहिएगा, इसको बंद मत करिएगा। अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? नादिर उज जमा युग शिरोमणि, इससे सम्मानित किया गया है नादिर उज जमा युग शिरोमणि। तो अबुल हसन को इस उपाधि से विभूषित किया गया है। उपाधि जो दी जाती है तो नादिर उज जमा युग शिरोमणि के नाम से उसकी उपाधि दी गई थी अबुल हसन को। महत्वपूर्ण चित्रकार है अबुल हसन, फेमस है। जहांगीर के दरबार का सबसे चित्रकार कौन था? तो ये अबुल हसन चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में रहता था, दरबारी चित्रकार। नादिर ए नक्शा की उपाधि किसने दी जाती है? चित्रकारों को दी जाती है। नादिर ए नक्काश की उपाधि दी जाती है। तो ये हो जाएगा
चित्रकारों को दी जाती है। जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया था? ये अबुल हसन ने ही बनाया था। कौन सा चित्रकार जो जहांगीर के साथ बचपन से था? अबुल हसन था, ये बचपन से इनके जुड़ा हुआ था जहांगीर के। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतियां वास पद्धति में किसने बनाई? अबुल हसन ने बनाई थी। किसमें? तो वास अब्दुल हसन ने बनाई थी, वास पद्धति में बनाई थी। तो ये हो जाएगा। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या क्या था? बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष और असंख्य था। कौन कौन हो जाएगा? बैलगाड़ी, चिनार और असंख्य हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है, बेहतरीन वीडियो है। इसमें क्या क्या था? गिलहरियों में चिनार वृक्ष अबुल हसन ने और असंख्य गिलहरियाँ उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया है। युवा शाहजहां शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर आदि, ये सब चित्र चित्रित किए गए हैं। किस चित्रकार ने जहांगीरनामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ बनाया था? अबुल हसन ने इसको बनाया था। मुख्य पृष्ठ कैसा